पप्पू देव की हत्या को लेकर अब बातें बढ़ चली है। सहरसा से लेकर पट्टा की सियासत गरमा सी गई है। उसे छिपाने के लिए, उसे दबाने के लिए क्या कुछ किया गया, ये तमाम खबरें हम लगातार झकास भारत पर ला रहे हैं। उनके जो मौत होने के बाद जब मिलवाया गया जिस युवक से, उस युवक का भी हम इंटरव्यू कल रात 11 बजे चला चुके हैं। उसके बाद फिर अभी हम जदयू के ही युवा नेता से अभी हम बात कर रहे हैं, पुरुषोत्तम से। इसको कैसे देखते हैं? जदयू की बदनामी हो रही है, आपकी पार्टी की बदनामी हो रही है, और लगातार लिपि सिंह को लेकर बहुत सी बातें की जा रही है, पप्पू देव के हत्याकांड को लेकर जोड़कर। कैसे देखते हैं? पप्पू देव की हत्याकांड बिल्कुल हत्यायक है और बिहार में लॉ इन ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुका है। बाप रे बाप, हम लोग को भी डर लगता है कि पुलिस सुरक्षा में भी लोग को मर्डर होता है, पुलिस सुरक्षा में भी लोग की मौत होती है, तो हम सुरक्षित कहां पे हैं? सवाल सरकार से होती है। हम कहां पे सुरक्षित हैं साहब? आप हमें बता दीजिए। किस सुशासन के आप चिल्लाते थे? किस सुशासन के सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर निकल चुके हैं? एक सहरसा में समाज के व्यक्ति की हत्या होता है। कलेजा तो तब दहल गया जब उनकी पत्नी उनकी मुंह खागनी देता है, और वहां पे अभी तक सरकार के ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, और ना कोई सांसद, और ना कोई व्यक्ति इस पे जांच के अभी तक मांग किया है। बाप रे बाप, ये तो बिहार की पूरी स्थिति को खराब कर चुका है। खबर यह है कि सारे लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिले हुए। अगर नहीं मिले हुए थे तो राताराती लिपि सिंह के ट्रांसफर नहीं होता सहरसा से। आखिर क्यों लिपि सिंह हमेशा विवाद में रहती है? खास करके स्वर्ण जाति पड़ी। आप मुंगेर की भी कांड देखें, आपने सहरसा में भी उनका स्थिति देख लीजिए, आपने बाढ़ में भी उनका स्थिति देख लिया। हमेशा विवाद में लिपि सिंह क्यों? आखिर क्यों? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं सरकार का? तो उनको प्रमोशन किस आधार पे दिया जाता है? स्वर्णों की हत्या कराने पे, स्वर्ण की हत्या के मामला को रफा दफा करने पर उनको प्रमोशन होती है। जब आम लोगों में बात करने जाते हैं तो वहां पर ये बातें आती है कि उनके पिताजी मंत्री हैं और काफी मतलब पहुंच और पकड़ के हैं, तो ऐसे कई बातें चलती है। इसको किस हिसाब से लेते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, इस अगर सुशासन व्यवस्था पे राजनीति हो, मान लिया कि मैं एसपी हूं, मेरे पिताजी विधायक रहे, तो एसपी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अगर पिता गलत करे तो उसको भी जेल भेजने का काम करें हम। अब प्रशासन भी ये चलेगा सरकार के माध्यम से, प्रशासन भी चलेगा मंत्री के माध्यम से, तो बिहार की तो स्थिति ये दयनीय हो चुका ही है और भी आगे हो जाएगा। और बिहार में लोग पलायन की स्थिति में हो जाएंगे इस मर्डर से। लगातार कभी रुपेश की हत्या, तो कभी पप्पू देव की हत्या, ना जाने कितने लोग की हत्या कर दिया गया। अब तक किसी को न्याय नहीं मिला है। और बोला जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ही यह स्टेटमेंट था कि ना मैं किसी को जेल भेजता हूं, ना मैं किसी को फंसाता हूं, ना किसी को बचाता हूं। तो क्या हो रहा है यह तमाशा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्या कुछ कहेंगे? जिस हिसाब से रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह साबित करता है कि पप्पू देव की हत्या प्रशासन के गंदी हरकतें से हुई है। उतना मारा जाता है किसी को? कहां कानून बना हुआ है कि एक अपराधी को मार के हत्या कर देना? सजा बनी है, सजा आप दे सकते हैं, आपके पास जितना सजा था आप सजा दे सकते थे, लेकिन इस प्रकार से निर्मम हत्या करना, आप प्रशासन भी निर्मम हत्या करेगा एक आम व्यक्ति का, तो जो मर्डर करने वाले अपराधी तत्व के लोग रोड पे घूम रहे हैं, उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही ना। तो बिहार में कैसे आप कहते हैं कि अपराध का सीमा कमेगा और भी बढ़ेगा? ये तो जंगल राज से भी खराब राज आ गया बिहार में। और हम लोग क्या इसी दिन देखने के लिए सवन प्रकोष्ठ में बैठे रहेंगे? ना, ये तो कभी दिल गवाह नहीं करता हम लोग को। अभी तक तो है ना उसमें। हम हैं, पार्टी निकाले, हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमारे समाज और जाति और धर्म से मतलब है। स्वर्णों की हत्या होगी, चुन चुन कर स्वर्ण को टारगेट करके मारा जाएगा, जो स्वर्णों की आवाज बनता है उसको जेल भेजा जाएगा। हम भी आपके मीडिया से कहते हैं कि हम भी अस्वस्थ, हमें भी कभी कुछ हो सकता है, हमें भी डर लगता है। जब इस तरह से प्रशासन के गिरफ्त में लोग की भी हत्या होगी तो हमें भी डर लगता है कि कभी भी सरकार कुछ करवा सकती है। तानाशाही व्यवस्था बिहार में। इस सरकार पे बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि यह सरकार जाति देखकर कार्रवाई करती है और जाति पर बयान दिलवाती है। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं सच है, तो अगर आपके सरकार की अगर इतना हिम्मत है कि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो किसी मंत्री को जरा पप्पू देव के यहां दुख बांटने के लिए भेजिए तो जरा। अब तक तो नहीं भेजे है ना, तो हम तो यही समझेंगे कि इस समुदाय को खत्म करने का ही ट्री प्लानिंग इन लोग का है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पप्पू देव की हत्या होगा, जब घर घर से पप्पू देव निकलना शुरू हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप खुद तय कर लीजिए। बहुत दिन का नहीं, देखिए कहा गया है एक समय में जब हम लोग, जब कहता है कि जब दिमाग आदमी का फेल करता ना है, कुछ भी होने लगता है उसको सब चीज सही लगता है। तो बुरा दिन आ गया है लगता है सरकार का। लिपि सिंह पे कार्रवाई की मांग करते हैं। लिपि सिंह पे कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे व्यक्ति को एसपी नहीं, वैसे व्यक्ति को सस्पेंड कर देना चाहिए, प्रमोशन नहीं होना चाहिए। पहले तो हम जानते थे कि प्रमोशन का आधार होना चाहिए था अच्छा काम से, प्रमोशन का आधार होता है पढ़ाई लिखाई से। अब तो बिहार में हमको सुन के भी हंसी बढ़ता है, दूसरा राज्य वाला भी सुनेगा तो हंसेगा बिहार पे, कि बिहार में प्रशासन की प्रमोशन होता है हत्या करवा के। ये बात कर रहे थे अभी जदयू के युवा नेता जो बागी हो चुके हैं, उनको पद और दायित्व से कोई मतलब नहीं है, स्वर्ण प्रकोष्ठ में है। उनका कहना है कि पहले हमारी जो स्वर्ण की प्रकोष्ठ में है पहले उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, इसीलिए जो कार्रवाइयां हो रही है जाति को देखकर टारगेट किया जा रहा है, वो तमाम बातें अभी पुरुषोत्तम ने बताई है। और भी तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिएगा झकास भारत में। मेरा नाम हुआ रविकांत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा ताकि आप तक खबरें लगातार जाती रहे। धन्यवाद।